निवाड़ी जिले की तहसील जयरोन नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 15 में लगभग 42 लाख रुपए की लागत से निर्मित अंबेडकर भवन निर्माण में भारी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीण लोगों और अहिरवार समाज के सदस्यों ने भवन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों के अनुसार भवन निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, जिसके चलते निर्माण के कुछ ही समय बाद इसकी स्थिति जर्जर हो गई। बताया गया है कि छत से पानी टपकने की समस्या निर्माण के दौरान ही शुरू हो गई और अब हालात ये है कि छत उखड़ने लगी है। इस मामले को लेकर पहले भी शिकायतें की जा चुकी हैं। 4 नवंबर 2025 को जनसुनवाई में जिला कलेक्टर निवाड़ी को लिखित शिकायत दी गई थी। इसके अलावा 8 अप्रैल 2025 को जिला परियोजना अधिकारी को पत्र भेजकर गुणवत्तापूर्ण निर्माण की मांग की गई थी। वहीं 18 जनवरी 2026 को नगर पंचायत जयरोन के सीएमओ को भी पार्षदों द्वारा सामूहिक शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भवन की नींव कमजोर है, यदि समय रहते कार्यवाही नहीं की गई तो ये कभी भी गिर सकता है। ये भवन सामाजिक कार्यक्रमों जैसे सम्मेलन और विवाह के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिससे भविष्य में बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, भवन का पुनः गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराया जाए। मैं निवाड़ी जिले की तहसील जयरोन तक खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा एक अम्बेडकर जी के नाम से 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई थी बिल्डिंग बनाने के लिए, जो हमारे पीछे खड़ी हुई। 125 ग्राम की सभा इसीलिए आयोजित की गई थी कि इस बिल्डिंग को समाज के माध्यम से दिखाने के लिए। इसमें बड़ा घटिया निर्माण हुआ है और यहाँ का समाज, मेरा आरोप नहीं है, समाज का आरोप कि घटिया सीमेंट लगाया गया है, घटिया मटेरियल लगाया गया है। तो आप देख रहे हैं सारी जगह पूरा सिस्टम गड़बड़ पड़ा है बिल्डिंग का। उनका कहना है कि कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है, कहीं भी सारा गड़बड़ है। अपन समाज से जानना चाहेंगे यहाँ की कुछ, यहाँ समाज के लोग भी, आप लोग भी आ जाओ, कि सब लोग इसके लिए जुड़े हो कि इतना घटिया निर्माण कहीं कहीं कम बनती है। जानते हैं अपन, ये सौरभ अहिरवार जी हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं। अपन जानते हैं भैया ये सब क्या हो रहा है, समझ यहाँ इतने लोग जुड़ के इस चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आज प्रतिपुर विधानसभा के जयरोन में अहिरवार समाज की लगभग 100 गाँवों की महापंचायत का आयोजन यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन में किया गया, जिसमें सर्वसहमति से दोनों जिलों के एक से एक गणमान्य नागरिक, समाज सेवी एवं भारी जनसंख्या में यहाँ के आमजन एवं समाज सेवी उपस्थित हुए। उन लोगों ने यहाँ देखा। कार्यक्रम के दौरान हम लोगों ने इस भवन की स्थिति, चूँकि गांव के लोगों द्वारा बताया गया कि अभी अभी नवनिर्मित भवन है, तो यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो हम लोग चाहते हैं, इसमें गाँव के लोगों ने भी बताया है कि यहाँ घटिया किस्म का मटेरियल उपयोग में लाया लागत से एक बिल्डिंग स्वीकृत हुई थी अम्बेडकर जी के नाम से। उसमें वहाँ के क्षेत्र के लोगों ने, कम से कम 100 गाँव के लोगों ने घटिया काम, मैंने स्वयं देखा, उसमें छत उखड़ रही है। मैं इस संबंध में क्या कहेंगे साहब? अभी तक इसके संबंध में कोई अभी आवेदन नहीं आया है हमारे पास, लेकिन जैसे ही आज आपने जानकारी दी, ये कहाँ पर है ये बिल्डिंग, आप थोड़ा सा मुझे आवेदन दिला दें। ये जयरोन में है, हाँ। पावर हाउस के पास है। 50 लाख की लागत से बनी हुई है। वो लोग कलेक्टर के पास 2 बार आवेदन दे चुके हैं, 2 बार एसडीएम के पास दे चुके हैं। इसके बावजूद भी उस ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है मैम। उसमें जो 8 mm का सरिया लगना था, उसमें 5 mm का सरिया लगा। मेरे पास वीडियो है, फुटेज है, छत वो चूती हुई दिख रही है। वो भी मेरे पास फुटेज है पूरे। मैं स्पॉट पे जाके देख के भी आया हूँ। वो कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। आप उस एजेंसी ने किसने, पीडब्ल्यूडी से निर्मित है कि किसके द्वारा बनाई गई है? अभी तो मुझे पता नहीं है किसके द्वारा। नहीं, ये तो फिर जानकारी होना चाहिए किसके द्वारा। खैर, हम निकाल लेंगे जानकारी जी, हम स्वयं जाके एक बार जांच कर लेंगे इसकी, और फिर उसके बाद संबंधित जिस भी डिपार्टमेंट से बनी होगी उसके इंजीनियर से जांच करा के आगे कार्रवाई जी, हम यही चाह रहे हैं मैम कि जैसे शासन का पैसा है, हाँ। तो उसको सामने वाले ने दुरुपयोग किया है। हम चाह रहे हैं उस पर कार्रवाई हो और उस बिल्डिंग की गुणवत्ता के तरीके से उसकी पूरी जांच हो। किस लेबोरेटरी में उसमें जांच करा कर जो मटेरियल लगाया गया है, उसकी हर एक चीज़ की, सरिये की, सीमेंट की, गिट्टी की, बालू की सारी जांच कराई जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसा कह रहे हैं उसके अनुसार हम एक बार खुद पहले सर्वे कर लेंगे, मौका देख लेंगे जी। उसके बाद पता लगा लेंगे किस विभाग के द्वारा बिल्डिंग बनाई गई है, उसको लिखेंगे और या तो दूसरे विभाग के इंजीनियर से उसको एक बार वो करा लेंगे, वेरीफाई करा लेंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं। जो सत्यता आएगी उसके अनुसार हम रिपोर्ट कर सकते हैं। जी मैम, कितने दिन में करा लोगे आप? अभी इसके लिए 6-7 दिन का समय चाहिए, क्योंकि मतलब आगामी जब भी 2-3 दिन में हम जयरोन जाते हैं तो हम इसको सबसे प्राथमिकता पे देखेंगे। क्योंकि मुझे पता चला है सूत्रों से कि उसकी राशि रुकी हुई थी ठेकेदार की, तो उसका आहरण होने वाला है। अच्छा, पूर्णतः। ठीक है।
हम देख लेंगे इसको जल्दी से जल्दी देख लेंगे। जी थैंक यू मैम। मेरा नाम सुरेंद्र है हमारा जी, कहाँ के रहने वाले? यहीं का वार्ड नंबर आप बताइए क्या समस्या है बिल्डिंग की? ये समस्या है जिस समय ये लेंटर डल रहा था जी उस दिन ठेकेदार ने क्या बोला कि भाई लेंटर डलना है जी। कोई मिस्त्री दे दो रात के लिए कि रात में लेंटर पड़वा देंगे। जी तब हम लोग आए 4-5 बंदे आए, हम लोगों ने कहा कि नहीं सर ठेकेदार जी रात में लेंटर नहीं पड़ेगा, दिन में डलेगा जी तो इन लोगों ने क्या चाल चली 1-2 दिन पीछे कर दिया जी। तो हम लोग थे कहीं कोई शादी में चला गया, कोई कहीं चला जी, जी। गया, मौके पे नहीं रहे हम लोग। जी, जी। इनने दिन में लेंटर डाला, इतना बड़ा लेंटर में शाम हो जाती है सर डलने जी, जी। हम भी यही काम करते हैं जी लेकिन सर पता नहीं चला कि लेंटर कब डल गया, कब इसमें वाइब्रेटर लगा, कब क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ सर। वाइब्रेटर नहीं ऐसे लगा। खाली मसाला फेंकते गए सर, ऐसे ही डालते गए, तो मैंने सीमेंट की मात्रा कुछ भी नहीं है सर उसमें। ना आप इसमें सरिया लगा सर, जो इतने बड़े बड़े हैवी भीम दिए गए इसमें सर, कम से कम 16-18 12 mm की जगह 8-10 mm का लगाया है उसमें। अच्छा सरिया 10 mm का लगाया? लगाया है, मैंने कुछ देखा है, मेरे पास प्रमाण भी है। उसके वीडियो सब क्या आपके पास है? मेरे पास है। और आवेदन सब आपके पास है? मेरे पास आप मुझे अवेलेबल कराइए और मैं इसकी आपकी कोशिश करूंगा। इस बिल्डिंग में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए जो शासन के द्वारा स्वीकृति दी गई थी बनाने के लिए, क्या बोलते हैं, शिवराज जी के द्वारा जी, तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि आपकी बिल्डिंग जो है इसको संपूर्ण तरीके से स्वस्थ कराने के लिए। जी ऐसा है ना कि कल को अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन? बिल्डिंग में अच्छा अभी बरसात के कोई पहले बाद हादसा में हो गया तो अगर कोई इंसान को कोई आ गया, हादसा हो गया या कैसा मर गया कैसा तो इसका हादसा? जिम्मेवार किस कौन? चीज का हादसा? अगर ये छत गिर गई तो इसका जिम्मेवार कौन है? शिवराज सिंह चौहान है? नहीं ठेकेदार होगा, ठेकेदारों का, ठेकेदार को कौन पकड़ेगा? वो शासन पकड़ेगी। कभी नहीं पकड़ेगी, जब खुद ही मिलावटी करवा रही है शासन तो कैसे पकड़ेगी? नहीं शासन को पता नहीं है। सब कुछ पता होता है सर, अच्छा यहाँ से निगम पार्षद से लेके ना विधायक तक और MP तक सबको जानकारी है चलो चलो कि हम कौन सा कांड कैसे हो बिल्कुल रहा हम है। ठीक है कोशिश सर। करेंगे। ठीक है सर, आपका शुभ नाम क्या है? नाम हमारा सीताराम। तो प्रधान जी आप बताएं, आप उप सरपंच हो मनिया के और समाज के एक अच्छे कार्यकर्ता भी हो और उम्र भी आपकी पड़ाव की ओर चल रही है। जैसे अभी नीरज पार्षद जी हैं जो, उनने बताया कि संपूर्ण जिले में बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से, तो जिसकी लागत 50 लाख रुपया है। उनके द्वारा बताया जाए कि इस बिल्डिंग में बहुत घटिया निर्माण कार्य में मटेरियल लगाया, बहुत घटिया लगाया, इस समय क्या कहेंगे? हमारा कहना तो ये है कि शासन से जो निर्धारित राशि आती है वो दलितों के आवंटन के हिसाब से यहाँ का ठेकेदार और शासन के कर्मचारी भी निष्क्रिय हो जाते हैं। कि खाने का अच्छा अवसर है, इसकी ना तो कोई शिकायत सुनेगा और ना इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी। ऐसी स्थिति में दलितों के भविष्य के ऊपर ये काला बादल मंडराता है। जिस दिन की छत टूट जाए, कोई सभा के कार्यक्रम होते समय ये क्षतिग्रस्त हो जाए तो सैकड़ों दलितों की मौत हो सकती है और ये नहीं चाहते हैं कि दलितों की बिल्डिंग मजबूत तरीके से बनाई जाए। शिकायतकर्ताओं ने बताई है कि शिकायत कर रहे हैं लेकिन फिर कार्रवाई नहीं होती। इससे सिद्ध होता है कि ठेकेदार और ऊपर के लोगों की मिली भगत से दलितों के साथ ये बिल्कुल विश्वासघात है। जी ऐसी तो बिल्डिंग का ऐसा- मेरा मानना है कि जो आज जो कार्यक्रम किया गया है 125 गाँव का, इसी उद्देश्य से किया गया, इस बिल्डिंग को दिखाने के उद्देश्य। सर इसमें क्या कहेंगे? जी इसमें 125 ग्रामों से जो दलित अहिरवार समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और अच्छे लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर जो महासभा हुई है, इस महासभा में ये देखा गया है कि ये जो बिल्डिंग बनाई गई इसमें घटिया किस्म का सामान लगाया गया है और शासन को चाहिए था कि इसमें एक दलितों की अहिरवार समाज की जो बनाई गई अहिरवार समाज के लोग इसमें कमेटी में बनाए जाना चाहिए थे, जो उसकी देखरेख करते तो उनकी निगरानी में ये बनता। और कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना इसमें पैसा लगा रही गवर्नमेंट, कितना खा रही है, ये हमारी कमेटी के द्वारा ये निर्धारित होता और उनकी जानकारी में रहता। शासन की ये मिली भगत है और शासन ये चाहती है कि इसका जो नाम हो जाए, अहिरवार समाज की बिल्डिंग बना दी। जैसे आप विरोधी दल पार्टी के हैं जी और आप जाने माने हो, जी आप पृथ्वीपुर से शिक्षक हो, जी आपका नाम सर शालिग्राम अहिरवार में है, तो- सेवानिवृत्त शिक्षक। जी तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? आप तो सत्ता विपक्ष के लोग हैं, आपको ये आवाज उठाना चाहिए। आपको क्या विधायक है? भी इधर क्या है जिसमें विधायक के द्वारा जो बनाए गए मतलब अहिरवार समाज से, तो विधायक की जानकारी में मैंने अभी नहीं दी है। मैं अभी जाऊंगा विधायक जी से बात करूंगा इस संबंध में और विधानसभा में भी ये क्वेश्चन लगाया जाएगा कि जो अहिरवार समाज की जो बिल्डिंग बनाई गई जेरून ग्राम में, ये घटिया बनाई गई। इसमें जो नम करके मटेरियल लगाया एकदम घटिया किस्म का है, तार सीमेंट की कमी है और इसकी गिरने की भी संभावना है। शायद 1-2 बरसात मुश्किल है, झेल जाएगा। जी धन्यवाद।